ये देखते हैं हम लोग पर्सनालिटी 6-3 का जो है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इससे पीछे क्वेश्चन को डिटेल में बताया गया है, डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, और आइए देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 15 फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ रहा है, पढ़िएगा। क्वेश्चन बोला जा रहा है आपको 15 नंबर में कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन बहुत आसान है, फिगर बना देते हैं हम बोर्ड पे पहले। ठीक है, इसे आप लिख दीजिए। मान लीजिए क्या कि एक खंबा है। क्या है? एक खंबा है। पहले यहाँ पे देखिए, पहले साफ साफ देखिएगा, फिर उधर बना देंगे फोटो। ये क्या है? खंबा मान लीजिए इसको। ठीक है, जो जमीन से जुड़ा हुआ है खंबा। और ये क्या है? एक मीनार है। क्या है? एक मीनार है। ठीक है, और ये जो है जमीन से, जो है जमीन से इसका जो है छाया, देखो ये जो है ना, इसको हम नाम देते हैं ए बी। मान ली कोई एक बी एक खंबा है, इसका छाया बना ऊपर से। यहाँ से क्या मान के चले, यहाँ पे सूरज बना है। ठीक है, यहाँ इससे पीछे मान लेते हैं, यहाँ सूरज बना ऊपर में। ठीक है, प्रकाश आ रहा है, क्या समझ में? प्रकाश आ रहा है, तो देखो प्रकाश आ रहा है तो यहाँ से आएगा ना प्रकाश, छाई तो यहाँ से छाया बनेगा ना, बनेगा। चीज आ रहा है समझ में? इसको हम मीनार नाम देते हैं। ठीक है, इसको नाम देते हैं पी, ये बिंदु को देते हैं पी, इसको बोलते हैं क्यू। ठीक है, एक चीज को स्तंभ मान लेते हैं। ठीक है, देखिए कोण जो ये बन रहा है, बड़ा त्रिभुज छोटा त्रिभुज दोनों के लिए कोण तो सेम बन रहा है ना इधर। इसका नाम आप सी रख लीजिए। और देखिए यहाँ पे इससे क्या हो रहा है कि ये त्रिभुज का आप क्वेश्चन में अलग अलग बनाना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन में कैसे बनाना है देखिएगा यहाँ पे साफ साफ। ये आपको हो गया ए बी। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया ए बी सी। ठीक है, और एक त्रिभुज आपको ये बनाना है मीनार का ऊंचाई। ठीक है, इसका नाम अलग नाम है पी क्यू आर। पर ध्यान दीजिएगा, जब सूर्यवान ऊपर से यहाँ मतलब सूरज से रोशनी आता है। ठीक है, सूरज से रोशनी आता है तो क्या जो यहाँ जो कोई भी पृथ्वी पर का कोई भी वस्तु पर जो कोण बनेगा, समान कोण बनेगा। ठीक है, देखिए समान कोण बन रहा है ना, कोण सी तो दोनों के लिए समान है ना, यानी कोण सी और कोण आर, यानी आर भी क्या पी क्यू आर यहाँ ले लीजिए आप। ये कोण क्या है? समान बन रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, आपको ये जानते हैं कि जो कहीं भी अगर स्तंभ है लंब बन रहा है कितना होगा? 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री बराबर हो गया, दोनों कोण बराबर हो गया। ठीक है, दोनों त्रिभुज समरूप दिखा देंगे। तो आपको दिया क्या है क्वेश्चन, देखिएगा आपको दिया हुआ है कि 4 मीटर लंबा, बुझा कि नहीं, लंबाई 6 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर। देखो यानी क्या है कि 4 मीटर लंबा है, बुझा कि नहीं, और 6 मीटर। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा कि बोल रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, यानी स्तंभ का जो लंबाई है ए बी का लंबाई ये है 6। यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये है 6। ठीक है, और बोल रहा है इसका छाया का जो लंबाई है ना, छाया का लंबाई ये खंबा से छाया बन रहा है, इसका लंबाई है 4 मीटर। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा फिर देखिएगा कि मीनार का जो है छाया की लंबाई दे दिया आपको। देखिए मीनार जो है, मीनार यहाँ से यहाँ तक 28 मीटर जो है छाया का लंबाई दे दिया है आपको। ठीक है, आपका इसका ऊंचाई पूछ रहा है, मीनार का ऊंचाई। ये ऊंचाई h बराबर 1 क्या होगा? ये क्यू है, ये क्यू है। ठीक है, इसका ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, ये इसका यहाँ से यहाँ तक आपको दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक दे दिया है कि 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है, और यहाँ से लेकर के यहाँ से ये पूरा का मान जो है 28 मीटर है। तो छाया जो बन रहा है, मीनार से छाया बन रहा है उसका 28 मीटर है। मीनार का आपका ऊंचाई पूछ रहा है कि h बराबर 1। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा लेंगे। यहाँ देखिए दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा लेंगे 90 डिग्री से, और कौन दोनों का सी बराबर होगा, यानी कौन सी दोनों के लिए बराबर होगा। और दोनों के लिए क्या, ये भी 90 डिग्री बन रहा है और ये भी 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये समरूपता कसौटी से। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं पीछे, बेसिक वीडियो जाके देखिएगा समझ में आएगा। ठीक है, बेसिक हम बता दिए ए क्या होता है, एस क्या होता है, सब चीज़ डिटेल में होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको, और फोटो की इधर हम छाप रहे हैं, इसको फिर मिटा रहे हैं। आप वीडियो रोक के इसको चाहते हैं नोट कर लीजिएगा समझने के लिए। ठीक है, सो रफली हम बता दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे फोटो साइड हम क्लियर बना दिए हैं। ठीक है, आप ये छोटा त्रिभुज बना दिए हम, ये स्तंभ ए भी क्या है, स्तंभ है। बोले आप लिख देते हैं, आप लिख दीजिए यहाँ पे हल में कि माना, देखिएगा माना ए बी एक स्तंभ है, स्तंभ या खराब खंभा समझ सकते हैं। ठीक है, ए बी एक
स्तंभ है, ठीक है, तथा BC क्या लिखिएगा, BC छाया है, ठीक है। फिर लिखिएगा इसी प्रकार PQ एक मीनार है, PQ क्या है, एक मीनार है, तथा QR क्या है, छाया है, QR छाया है, ठीक है। इतना चीज हम लोग क्लियर कर दिए। अब देखिए अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज PQR में और त्रिभुज ABC में, ठीक है। लिखिए यहाँ पे, देखिए त्रिभुज PQR व त्रिभुज ABC में, ठीक है। देखिएगा दो त्रिभुज पहले हम लोग क्या समरूप दिखाएंगे, ठीक है। फिर भुजा का अनुपात सम इसको क्या मान निकालेंगे इसका। देखिए यहाँ पे समरूप दिखाने के लिए हमको कुछ चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए हमको, या तो एंगल साइड एंगल, या फिर एंगल एंगल, या फिर हमको साइड 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 चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे एंगल एंगल हमको मिल रहा है, ठीक है। लिखेंगे कोण R के बराबर कोण C, लिखेंगे कोण R बराबर कोण C, और यहाँ लिख देंगे कि सूर्य द्वारा पृथ्वी पर एक ही समय में बना कोण, क्या भाषा में लिखिएगा, ठीक है। समय में बना कोण बराबर होगा, ठीक है। यानी सूर्य ऊपर से मारेंगे, सूर्य का रोशनी मारेगा ऊपर से, ठीक है। तो एक साथ जो एक टाइम पे पूरा दुनिया पे जितना पृथ्वी पे जितना भी वस्तु है सब पे एक कोण बनता है, ठीक है। आपको हम दिखाए हैं पीछे। फिर देखिएगा कोण Q और कोण B दोनों 90 डिग्री है। आप लिखिएगा कोण Q बराबर कोण B, लिखिएगा दोनों 90 डिग्री। कारण देते जाइए, ठीक है, कारण को बताते जाइए, दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, ए समरूपता कसौटी से हम लोग जानते हैं कि ए क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से, ठीक है। ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज PQR समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC। ध्यान दीजिएगा, इसको हम फिर से एक बार समझा देंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग पहले यहाँ देखिएगा एंगल एंगल और एंगल एंगल से हम लोग क्या किए, दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा लिए हैं, ठीक है। अब देखिएगा अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, मेरा सेकेंड पेज हुआ, यहाँ क्या लिखेंगे हम, जब दोनों त्रिभुज समरूप दिखा लिए हम लोग, ठीक है। तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती है, संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। संगत भुजा नहीं, समरूप सर्वांगसम में होता है, ठीक है। कंफ्यूजन में मत आइएगा, बेसिक में देखिए आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ देखिए पहले समरूप में क्या होता है, क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं का अनुपात समान होता है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे PQ है, लिख लेंगे यहाँ पे PQ बट्टे ले लेंगे हम लोग, क्या PQ के समान क्या होगा, अनुपात समान AB, क्या हो जाएगा AB बराबर हो जाएगा आपको QR का अनुपात समान हो जाएगा BC, ठीक है। और आप चाहते हैं तो लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और लिख दीजिए, आप वहाँ बता दीजिएगा स्पष्ट कि जो बराबर होता है PR लिख दें आप, PR बराबर PR के बराबर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, AC। यहाँ पर ध्यान से कारण दे दीजिए, यहाँ पे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं का अनुपात समान होता है, ठीक है जी। इतना हम बता दिए। अब देखिए इसमें से हमको जरूरी कौन चीज का है, ध्यान दीजिए, PQ बट्टे AB, PQ और AB, PQ और AB, ठीक है, PQ और AB। फिर ध्यान दीजिएगा कि QR बट्टे BC, QR और BC हमको ये दोनों जरूरी है, इतना ही आप लोग लिखिएगा। PQ बट्टे AB बराबर क्या है, ये QR बट्टे BC। अब ध्यान दीजिए PQ का मान आपको दिया है यहाँ पे, देखिएगा
नहीं दिया है, नहीं दिया पी क्यू का पी क्यू रखिए, ठीक है। अब ए बी देखिए, ए बी का मान दिया है आपको, ए बी का मान दिया है 6, रख लीजिए यहाँ पे, बराबर चिन्ह है, बराबर चिन्ह लीजिए। क्यू आर देखिए, क्यू आर आपको मिला है 28, मिला है 28 क्यू आर, ठीक है। और नीचे देखिएगा तो आपको बी सी मिला है, आपको 4 मिला है ना, 4। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है। यानी कोना कोना गुना समझिए, या फिर यह समझ सकते हैं आप, ये क्या है, ये भाग में इधर जाएगा गुना में जाएगा, 4 क्या है इधर भाग में इधर गुना में आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे 4 से काटेंगे, 7 चौके 28, 7 हो जाएगा। पी क्यू का पी क्यू हम लोग रखेंगे, पी क्यू का पी क्यू बराबर चिन्ह लेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए पी क्यू के इधर 1 से गुना करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो पी क्यू आ जाएगा। और 7 को फिर 6 से गुना करेंगे, इधर भाग में है 6, उधर गुना में जाएगा, 7 को 6 से गुना करेंगे, 7 से 42 हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, आपको यही तो पूछा जा रहा है कि पी क्यू का जो है ऊंचाई क्या है, तो आप यहाँ पे चाहते लिख सकते हैं कि अतः, क्या लिखिएगा, मीनार है ना, लिखिएगा अतः मीनार की ऊंचाई बराबर क्या, पी क्यू बराबर 42 मीटर, ठीक है। ये आप थर्ड पेज में लिखिएगा, 4 नीचे में लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको बनाने के बाद लिखिएगा, ये मेरा फर्स्ट पेज हुआ, ये मेरा सेकंड पेज हुआ, ठीक है, ये थर्ड पेज हुआ, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए क्या किए हम लोग, पहले तो जो दिया था उसको हम लिख लिए, ठीक है। और क्या किए, जो हम लोग ये जानते हैं कि सूर्य द्वारा जो है, इसको ध्यान समझिएगा, सूर्य द्वारा जो है पृथ्वी पे जितना भी वस्तु है, ठीक है, सब पे क्या होता है, एक समय पे यानी एक टाइम पे सब पे समान कोण बनता है, ठीक है, इतना हम लोग जानते हैं। तो वो एक खंभा था और एक मीनार था, दोनों पे से जो नीचे जो कोण बन रहा था जमीन पे समान बन रहा था। सूर्य भगवान ऊपर यहाँ से थे, सूर्य यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ पे। तो क्या किया हम लोग, दोनों को मिला दिया, बराबर बता दिया हम लोग, कौन सी और कौन आर बराबर होगा। देखिए यहाँ पे कौन आर और सी बराबर होगा। फिर देखिए हम लोग कौन क्यू और बी दोनों 90 डिग्री बन रहा है ना, कौन हम लोग लिख दिए यहाँ पे, कौन बी 90 डिग्री है। फिर हम लोग क्या जानते हैं, जब दो कोण बराबर हो तो क्या होता है, त्रिभुज समरूप होता है। यहाँ पर हम लिख दिए, ए समता कसौटी से क्या होता है, त्रिभुज पी क्यू और एबीसी दोनों क्या है, समरूप है, दोनों का रूप समान है। तो हम लोग जानते हैं कि उसका जो भुजा का संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, समान होता है। लिख दिया हम लोग, त्रिभुज इस मतलब त्रिभुज में जो है इसके समानुपात इसके है और इसके अनुपात इसका है, और एसी का अनुपात पी आर है। हम लोग लिख दिए यहाँ पे सबको, ठीक है। लिख दिए यहाँ पे जो कारण था, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समान होती है। फिर इसमें से हमको जरूरी क्या था उसको हम निकाल लिए, ठीक है। पी क्यू निकाल लिए हम लोग, ठीक है। क्यू आर का अनुपात निकाल लिए, हाँ। और इसमें इसका हम मान रख दिए, इसमें सिंपली कुछ नहीं किए हैं, मान इसमें रखे हैं। पी क्यू का मान नहीं था उसको छोड़ दिए, ए बी का मान दिया था हम लोग निकाल के 6 लिख दिए यहाँ पे, और बराबर ले लिए हम लोग। क्यू आर का मान दिया था 28 ले लिए हम लोग। और यहाँ देखिएगा बी सी का मान 4 था, बी सी का मान हम लोग 4 ले लिए, बी सी का मान 4 ले लिए। 4 से 7 चौक 28 कट गया, बचा 7, 7 चौक 42 हो गया, ठीक है। पी क्यू रह गया, और यही तो आपका निकालना था, आपको निकालना था। इसी तरह हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बताया गया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप देख सकते हैं। और हर एक चैप्टर स्टार्ट होने से पहले जो उसका बेसिक बताया जाता है, ठीक है। जाकर आप उसको भी देख सकते हैं, बेसिक देखने के बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।